हेलो फ्रेंड्स, मैं भैरव अपने स्मॉल होम चैनल में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आशा है कि आप लोग चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान अच्छे से लगाए होंगे। आपका लक्ष्य है वर्दी पाना। आइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एकाग्र मन से अच्छे से 5 से 6 घंटे पढ़ते रहिए। अच्छे से आप लोगों का कार्य हो जाएगा। आइए मित्रों, आज हम नए टॉपिक में बात करते हैं। कल हमारा संख्या पद्धति खत्म हो गई थी। मतलब ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि संपूर्णतः ख़त्म हो गई थी। ख़त्म का मतलब ये है कि अपने सिलेबस के अनुसार हमने कंप्लीट कर लिया था, पुलिस की सिलेबस के अनुसार। और वैसे संख्या पद्धति देखी जाए तो 1 महीने चलती है। ऑफलाइन बैचों में से लगभग 40 से 45 दिन है। आज आज हम लोग नया टॉपिक आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। मित्रों, हमारा नया टॉपिक होगा आज का हमारा होगा मित्रों वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। मित्रों, क्या होगा? वर्गमूल का मित्रों चिन्ह हमारा होता है ये, और घनमूल का मित्रों चिन्ह होता है हमारा ये। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। और एक कई जगहों पे आपको घनमूल की जगह में ये भी मिलने को आपको मिल जाएगा, और कई जगह वर्गमूल में आपको देखने को चिन्ह के रूप में 1/3 के रूप में ये मिल जाएगा। मतलब कोष्ठक 1/3 के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा। हैं? चलिए आइए, आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। हमें घनमूल और वर्गमूल में हमें पढ़ना है। इनको 3 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। कैसे? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से मित्रों? 3 प्रकार से। पहला प्रकार हमारा क्या होगा? फर्स्ट प्रकार हमारा मित्रों होगा वैदिक वैदिक विधि। कैसी विधि? वैदिक विधि। फिर इसके बाद मित्रों हमारा होगा भाग विधि। क्या होगा मित्रों? भाग विधि। और अंतिम मित्रों हमारा हो जाता है गुणन खंड विधि। मित्रों, थोड़ा आज राइटिंग लिखने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा भाई रास्ते में आते हुए चोट लग गई थी। और चलिए आप लोग समझने का प्रयास करें। तो आज मित्रों हम स्टार्ट करते हैं क्या? वैदिक विधि से वर्गमूल निकालना। क्या? वर्गमूल निकालना। आइए देखते हैं। 3 प्रकार से हम लोग इनको सीखेंगे। और पहला आज हमारा क्या होगा? वर्गमूल। किसमें बात करेंगे मित्रों? वर्गमूल में। आइए, पहले वर्ग निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं वर्ग में। जैसे कि मित्रों, आप लोगों को चीज़ें पता होंगी, अच्छे से याद भी होगा, और ये प्राइमरी की चीज़ें हैं। जैसे कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग मित्रों 16, 5 का वर्ग मित्रों 25, 6 का वर्ग मित्रों 36। इसी तरीके 7 का वर्ग हमारा हो जाएगा मित्रों 49, 8 का वर्ग मित्रों हमारा हो जाएगा 64, और 9 का वर्ग हमारा मित्रों हो जाएगा 81। अंत में आ गया 10, 10 का वर्ग हमारा मित्रों हो जाएगा 100। तो कहने का मतलब ये है, वर्ग हम कैसे पहचानेंगे कि वर्गमूल है हमारा? क्या कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा क्या है? वर्गमूल। कैसे पहचानेंगे कि हमारा वर्गमूल है, कि संख्या दी हुई है, कि पूर्ण वर्ग है, कि वर्गमूल है कि नहीं है? कैसे हम पहचानेंगे वर्गमूल? आइए, हमें लास्ट के डिजिट अंक देखना होता है। जैसे कि ये। इसके बाद फिर अंक देखो हमारे फिर रिपीट हो रहे हैं, 1, 4 और 9, 6, फिर अंक रिपीट हो रहे हैं। इसमें इकाई अंक में कौन अंक नहीं दिख रहा है मित्रों? कौन सा? अब जैसे इकाई अंक में हमारा 1 हो तो आशा किया जाता है कि हमारा वो वर्गमूल होगा। और इकाई अंक अगर हमारा मित्रों 4 हो तो आशा किया जाता है कि वो हमारा वर्गमूल होगा। और जैसे कि अब इसमें कौन से इकाई अंक में मित्रों, अभी इसीलिए आपको ये प्रेयर बनाया गया है 0। ये प्रेयर इसलिए आप लोगों को दिखाया जा रहा है, इसमें कौन से ऐसे अंक जो रिपीट नहीं हुए, जो ना आपको लोगों को नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि मेरा तो मानना है मित्रों 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, और 3 आपको नहीं दिख रहा होगा मित्रों, और 7 आपको मित्रों इकाई अंक में नहीं दिख रहा होगा, और 8। ये 4 ऐसे अंक हैं। कौन? 23, 78 कह लो अगर, कि ऐसे कहने के मतलब 2, 3, 7 और 8, ऐसे कहने का मतलब। और ये बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, 2, 3, 7, 8। अगर इसको बोल लो 23, 78। 23, 78 ये ऐसे नंबर हैं, मतलब ये ऐसी संख्या हैं कि ये अगर किसी अंक के इकाई में, अब जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 7, 8,
करके 5 के बाद 3, अब अगर हमारा लास्ट में 3 आ गया तो ये मित्रों हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कहते 2 4 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 8। अब मित्रों जैसे हमारा 8 आ गया, ये हमारा मित्रों पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप निकाल के चेक करना, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब अगर लास्ट में ये डिजिट हैं, अगर ये डिजिट हैं ये वाले 1 4 9 6 5 6 फिर रिपीट होने लगे हैं, अगर ये डिजिट हैं तो हम दावे के साथ ये तो नहीं कह सकते कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन आशा और अनुमान हमारा यही कहेगा कि वो पूर्ण वर्ग बनेगा, दावा। लेकिन यहाँ दावे के साथ यहाँ कन्फर्म है कि अगर 2 3 7 और 8 लास्ट के इकाई के अंक में है तो प्यारे मित्रों वो हमारा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। हमारे बताने का मतलब ये था कि अगर 23 और 78, मतलब कहने का मतलब 2 3 7 और 8 अगर इकाई के अंक में हैं तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये दावा है, ये कन्फर्म है, ये इसमें 100% गारंटी है। लेकिन मित्रों इनमें 100% गारंटी ये नहीं है कह सकते कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आशा ये रहती है कि हाँ होगा ही होगा यहाँ, लेकिन इनमें 100% कन्फर्म है कि नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। आप लोगों इसका प्रेयर बना रहेंगे और आप लोग वर्गमूल और घनमूल सीखने से पहले और आप लोग कम से कम हमें तो ये लगता है कि कम से कम ना ज़्यादा आपको तो याद हो तो लमसम 30 या 40 तक आपको वर्ग संख्याओं के याद होना चाहिए। अब ये मत कह देना सर हम तो निकाल लेते हैं गुणा करके। अरे निकालने के लिए नहीं, आप पेपर में क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं गए हो, आपको टाइम से भी लड़ना है, क्वेश्चन से भी लड़ना है, उसके साथ साथ सामने वाले प्रतिद्वंदी जो आपका सामने बैठ के पेपर दे रहा, बगल में बैठ के पेपर, उससे भी लड़ना है। तो हर पॉइंट में आपको देखना पड़ेगा, तब आप आगे चल के काम कर अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब आगे हमारे बात क्या, वर्गमूल। वर्गमूल हम मित्रों निकालते कैसे हैं, चलिए आइए देखिए। यहाँ पर ऊपर वाले अंक हम यहाँ पर प्यारे मित्रों ये ऊपर वाले अंक लिखे दे रहे हैं चारों, 2 3 7 और 8 ये अंक। चलिए पहला क्वेश्चन सर हमारा लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन लगाइए सर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वर्गमूल पर, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा मित्रों है √7744, ये हमारा मित्रों है नंबर है। अब इसको ये पता करना है ये हमारा नंबर किस संख्या का वर्गमूल है। हमें संख्या की ज्ञात करना है वर्गमूल में कि किस संख्या का वर्गमूल है ये। चलिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए किस संख्या का वर्गमूल है। आइए मित्रों अब हमें देखना है कि 4 इकाई अंक, हमें मित्रों ये देखना है कि ये 4 किस में रिपीट हो रहा है, या तो 8 में रिपीट हो रहा है या तो 2 में रिपीट हो रहा है। तो मित्रों 2 लिख लीजिए यहाँ और 8 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए मित्रों, 2 और 8। ये हमारा 2 डिजिट का काम मित्रों हटा दीजिए क्योंकि वर्क कर रहे हैं, 2 डिजिट का कोई मतलब नहीं। अब बच गया 77। अब 77, ये 77 जो हमारा नंबर है मित्रों, ये वाला हमारा जो नंबर बचा है 77, ये 77 ये देखिए कि ये किस नंबर के वर्ग के बीच में आ रहा, किस किस नंबरों के वर्ग के बीच में आ रहा 77। तो 77 कहने का मतलब मित्रों अगर आपको देखना है 64 और 81, तो मतलब 64 हमारा मित्रों 8 का वर्ग हमारा मित्रों क्या हो जाएगा 64, और 9 का वर्ग हमारा मित्रों हो जाएगा 81। 64 और 81 के बीच मित्रों आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा, ये 64 और 81 के बीच में आ रहा है ये हमारा 77। तो मित्रों ये 77 हमारा किसके करीब है, 64 के कि 81 के। अगर छोटे वाले के करीब हो तो छोटा वाला लिख के और ये संख्या लिख दी जाएगी, अगर बड़े वाले के करीब हो मित्रों तो बड़ा अंक लिख के ये बड़े वाला नंबर लिख दिया जाएगा। तो हमें 77 81 के ज़्यादा करीब लग रहा है। आप देखना 74 से आप जोड़ोगे 74 64, 64 के बाद 6 70 और 7 7 6 13 अंक पहुंच रहा है, और यहाँ 77 के बाद 3 और 4 अंक में 81 आ रहा है। तो मित्रों 9 के ज़्यादा करीब है। तो मित्रों कुछ नहीं करेंगे, इसका 9 लिख लेंगे और ये बड़ा वाला नंबर लिख लेंगे, बड़ा वाला निकाल के हम 89। अरे नहीं रुको, एक मिनट मित्रों रुकिए, एक मिनट सॉरी। हमें क्या करना है मित्रों, जैसे कि ये किसके करीब आ रहा है 89, इसके करीब आ रहा है ना, 9 के वर्ग के करीब आ रहा है। तो बड़ा वाला नंबर मित्रों लिख देंगे, इसके बाद ये छोटा वाला नंबर उतार देंगे। क्या छोटा वाला मित्रों, ये हमारा 88 का वर्ग
मूल हो गया। क्या? वर्गमूल। 88 का आप वर्ग करिए, 88 इंटू 88 करिए, 77 और 44 हमारा नंबर आ जाएगा। चलिए, आपको यहाँ अच्छे समझ में आ गया। नहीं समझ में आए मित्रों, धैर्य रखिए, अच्छी चीज़ आपको हर चीज़ समझ में आएगी। टाइम, हमें पेपर में टाइम को भी ध्यान देना है। चलिए, यहाँ बिल्कुल आराम से हुआ है। अगला क्वेश्चन सर 2 नंबर क्वेश्चन लगाइए वर्गमूल का। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा मित्रों कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा मित्रों आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड में। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा मित्रों सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, अंडर रूट 151 और 29। ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 151 और 29। अब मित्रों देखिए, हमें क्या क्या करना, पहला काम कुछ नहीं, इकाई का अंक देखना है 9। अब ये मित्रों देखिए 9 किसके उसमें आता है, वर्ग में, किसके? तो मित्रों 3 के वर्ग में आ रहा है 9, और 7 के वर्ग में। किसके? किन किन के? 3 के और 7 के वर्ग में आ रहा है। तो 3 लिख लीजिए मित्रों और 7 लिख लीजिए, और ये 2 डिजिट का काम खत्म। अब हमारा 151 बचा। क्या? 151। अब 151 मित्रों ये देखिए कि ये किसके वर्ग के में आता है मित्रों। अब 151 तो यहाँ की 100 दिख रहा है, 100 तो 11 11 में 121 होता है। तो मित्रों 12 कर लीजिए, 12 का वर्ग मित्रों हो जाएगा हमारा 144। क्या मित्रों? 144। और 13 का वर्ग मित्रों, 2 संख्या निकालनी है। 13 का वर्ग मित्रों 169, और 44 और 169 के बीच में हमारा 151 मित्रों है। तो 151 हमारा की, अब 151 हमारा किसके करीब है? 44 के करीब है मित्रों, 44 के करीब है 151। तो क्या लिख देंगे उसमें, हमारा किसके करीब आ रहा था? 9 के करीब। तो बड़ा वाला संख्या लिख दिए थे। अब इसमें छोटे वाले के करीब आ रहा है, तो पहले छोटा वाला पेयर ये यहाँ उतार देंगे, 7 का काम खत्म। अब हमें क्या लिखना था? जिसके करीब हो वही लिख देना, छोटा वाला जिसके करीब हो पहले उसको लिख दो, फिर उसके बाद छोटा वाला उतार दो। 12, 123। 123 हमारा मित्रों इसका हमारा वर्गमूल होगा। क्या? 123। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया मित्रों, बार बार वीडियो बैक करके देखिए। अब तो ऑनलाइन में इतनी सुविधा हो गई है कि अब ऑफलाइन में टीचर एक बार बताया निकल गए, आप ऑनलाइन में आप लोग क्लास को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए आइए मित्रों, 3 नंबर सर क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या? 3 नंबर। अब आप पहले हम 4 डिजिट देखे, 5। अब हमारा मित्रों 6 डिजिट देख लीजिए। 3 नंबर पे, 3 नंबर मित्रों हमारा 6 डिजिट का सर 3 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा 151 और 321। ये हमारा 6 डिजिट पे आप लोगों को नंबर खूब दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है ना मित्रों। आइए, एक, या तो एक हमारा 1 में है या तो 9 में है मित्रों। 1 लिख लीजिए और 9 लिख लीजिए इकाई अंक में। 2 अंक का मित्रों हमारे काम खत्म। कितना बच गया यहाँ से? 15 और 13 मित्रों बच गया। 15 और 13, तो मित्रों 15 और 13 वर्ग, तो लमसम 30 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 30 का नहीं आ रहा। 35 का करिए, 35 का वर्ग ज़्यादा हो, कम पड़ रहा। तो मित्रों 38 का करके देखते हैं। 14, हाँ 38 का हो सकता है मित्रों। 38 का वर्ग मित्रों हमारा कितना हो जाएगा? 38 का वर्ग मित्रों हमारा होता है 1444। इसीलिए हम बोले थे ना, आपको वर्गमूल याद करना पड़ेगा, वर्ग आपको याद रखना पड़ेगा। 38 का मित्रों हो जाता है हमारा 1444। क्या हो जाता है? 1444। अब इसके बाद 38 के बाद 39, 2 अंक निकालना होता है। 39 का हो जाएगा 15 और 21। क्या? 15 21। तो 1444 तो बहुत पीछे हो गया। 15 21 हमारा 15 और 13 इसके करीब आ रहा है। तो हमारा पहले जिसके करीब आ रहा है वो हमारा 9 हो जाएगा, और इसमें छोटी वाली संख्या लिख लेंगे 38। क्या लिख देंगे? 38 मित्रों, 38। ये वाला पहला वाला डिजिट लिख देंगे, तो ये हमारा 389 का वर्ग हो जाएगा। किसका? 389 का। मित्रों आपको अच्छे से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। आपको 4 डिजिट पे देख लिए, 3 डिजिट पे देख लिए, 4 पे देखे, 5 पे देखे, 6 पे देखे। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं किसके? घनमूल की। अब आपको प्रैक्टिस अपने से नंबर बनाइए, अपने से करिए मित्रों, वो आपका काम है। चलिए, आप लोगों को एक वर्गमूल पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको कमेंट में आंसर जरूर बताना। वर्गमूल पे एक
56,169, क्या 56,169, ये आपके लिए HW है। अगर होम पे हैं, रेंट पे हैं तो RW है। चलिए ये हो गए आप लोगों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मित्रों किसकी, घनमूल की। हमारा मित्रों अगला हमारा क्या होगा, घनमूल। क्या होगा अगला हमारा, घनमूल। आइए बात करते हैं मित्रों, घनमूल मतलब क्यूब रूट। चलिए ये आपका हो जाएगा। चलिए घनमूल क्यूब रूट मतलब ये वाला हमारा चिन्ह, ये क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट। चलिए आप लोग तब तक सर क्यूब रूट का थोड़ा सा एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन लगाइए, क्यूब रूट पे 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें क्योंकि हाथ में चोट भी लगी है तो लिखते भी नहीं बन रहा है आज। आइए देखते हैं। चलिए तब तक आप लोग जो जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा है 4 नंबर, उसको तब तक आप हल करिए। चलिए अब कल से बोल दिया जाएगा भैया इंक विंक डाल के रखा करिए, क्लास में देरी होती है तो मज़ा नहीं आता, फिर फ्लो टूटता है तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर अच्छे से क्लास नहीं चल पाती। चलिए क्या है, अच्छा हाँ घनमूल। घनमूल में मित्रों हमें, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा हो, घनमूल में थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान कर लीजिए। ये क्या, घनमूल में मित्रों हमें थोड़ी सी बात याद रखना है। क्या, अगर मित्रों हमारा दिया हो 2 और 3, 2 का मित्रों हमारा 8, 2 का हमारा मित्रों हो जाएगा 8, 8 का मित्रों हमारा हो जाएगा 2, और 3 का हो जाएगा मित्रों हमारा 7, क्या हो जाएगा 7, और 7 का मित्रों हो जाएगा 3। ये बात हमारा मित्रों आप याद रखना। कहने का मतलब है अगर इकाई का अंक 2 दिया है तो 8 हो जाएगा, 8 दिया है तो 2 हो जाएगा, और 3 दिया है तो 7 हो जाएगा, 7 दिया है तो 3 हो जाएगा मित्रों। क्या, अगर ये अंक दिए हैं तो अब बाकी और जो अंक बचे जो इसमें नहीं दिख रहे हैं गिनती में, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख 9 नहीं दिख रहा, सॉरी 1 नहीं दिख रहा, वो अंक जैसे का तैसे ज्यों का त्यों, मतलब जो अंक इसमें नहीं दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, उसके बाद 9 नहीं दिख रहा और 0 नहीं दिख रहा, ये हमारे अंक इसमें आपको नहीं दिख रहे। तो ये अंक जब भी इकाई के अंक में आएंगे तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा मित्रों। चलिए हैं ज्यों का त्यों घनमूल में। आइए घनमूल का सर 4 नंबर क्वेश्चन अब लगाइए, मजा आ जाए। 4 नंबर क्वेश्चन मित्रों आप लोगों के सामने घनमूल का है। क्या, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, 58 32, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 58 32 का घनमूल निकालना है। क्या, घनमूल। अब देखिए 2 का 8, तो हमें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2 के जगह में क्या लिख दिए मित्रों 8, उसमें 2 अंक खत्म करते थे, इसमें 3, घन में 3, घनमूल में पहले 2 अंक, वह घनमूल में मित्रों पहले 2 अंक खत्म करते थे, उसमें वर्गमूल में, सॉरी मित्रों वर्गमूल में 2 अंक, घनमूल में 3 अंक खत्म कर दिए। अब हमारा मित्रों क्या बच गया 5, ये भाई साहब 5 बच गए। अब 5 में देखिए किस अंक के एक क्यूब में आता है, मतलब किस अंक के घनमूल में आता है। तो मित्रों 1 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब मित्रों हमारा हो जाएगा 8। इसी के क्यूब में आ रहा है कि नहीं आ रहा मित्रों, इसी के क्यूब में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप देखिए 1 से जाएंगे तो 2 3 4, मतलब 5, इधर ज़्यादा हो रहा है इधर कम, तो ये सबसे नज़दीक है, तो इसमें नज़दीक, अब नज़दीक से मतलब कोई नहीं, 8 है, 8 लिख दो, 8 लिख दो कि इसमें जो छोटा है, क्या, जो छोटा है उसमें, इसमें अब नज़दीकी दूरी का कोई लेना देना नहीं है, किसके कौन नज़दीक है, सीधे 8 उतारो और 1 उतार के ये लिख दो। ये मित्रों हमारा 18 का है घनमूल। क्या, 18 का घनमूल। चलिए आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा, और जब ना समझ में चीज़ें बार बार देखो। अब ये पूछो, अगर आप लोगों से भी कह दिया जाए मित्रों
कि आप लोग ABCD सुनाइए, तो आप लोगों को 1 सेकंड नहीं टाइम लगेगा, आप छट से सुना देंगे। आप अपने आपके रिश्तेदारों के नाम पूछे जाएं, आपको एक सेकंड नहीं लगेगा, बता देंगे, क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट हैं। तो वैसे हमारा शिक्षा ही ऐसी चीज़ होती है, मैथ भी हमारी ऐसी चीज़ होती है। आप मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुझसे ज़्यादा मैथ आने लगेगी। और मुझे मैथ आती नहीं है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको पढ़ाता नहीं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मुझे मैथ आती नहीं, मैं खुद मैथ सीखता हूँ। जो मुझे आता है सीख सीख के, जो मुझे सीखने से मिला, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। चलिए आप लोग देखिए 5वां क्वेश्चन। सर 5वां नंबर क्वेश्चन लगाइए। 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है मित्रों, √ 24,389। आइए मित्रों, अब देखो, अब ये अंक तो नहीं दिए, 9 दिया है, ज्यों कहते हो यहाँ 9 है, तो इनमें क्या बोले थे, यहाँ हम बोले थे ज्यों का त्यों, जो नंबर है ज्यों का त्यों वही नंबर लिख दिया जाएगा, इकाई इकाई अंक वाला। तो क्या आ गया 9, ये 3 डिजिट का काम खत्म, 24 बच गया। अब 24 में आप देखिए 2 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब 3 का क्यूब देखिए मित्रों, 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब मित्रों हमारा 27 हो रहा है। तो 9 है, और ये हमारा छोटा वाला प्रेयर है 2, 2 लिख दिए 29। चलिए ये हमारा हो गया। इसमें हमें छोटा बड़ा नहीं देखना, इसमें छोटा वाला प्रेयर, उसमें भी छोटा वाला लिखते थे, लेकिन पहले उसमें देखते थे कौन किसके नज़दीक है, तब 2 अंकों वाले उतारते थे। यहाँ एक ही अंक हरदम आपको आएगा घनमूल में। चलिए आपको ये बात मित्रों अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम 4 अंक में बात कर लिए, अगर नहीं आए तो एक बार और देख लेते हैं। चलिए अच्छे से, और इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन था √ 24,389। क्या 24,389? कहने का मित्रों ये मतलब है, इकाई का अंक हमारा अगर ये अंक ना दिए हों, 2 दिया हो तो 8 लिख देंगे, 8 लिखा हो तो 2 लिख देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3 लिखा हो तो 7 लिख देंगे, 7 लिखा होगा तो 3। कहाँ? घनमूल में। आइए देखते हैं यहाँ। तो यहाँ मित्रों हमारा क्या है, 9 नंबर, 9 है इकाई अंक, तो इकाई अंक 9, 9 का ज्यों का त्यों वही, 9 का स्वयं वही लिख देंगे। क्या? 9 को 9 लिख देंगे। अब ये 3 डिजिट खत्म, क्योंकि वर्गमूल में 2 डिजिट खत्म करते था, ये घनमूल में 3 डिजिट खत्म करके, क्योंकि यहाँ 3 घात होती है। अब वहाँ 2। अब हमारा मित्रों क्या बच गई है 24। अब 24 हमें ये देखना है ये किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में, मतलब घन के बीच में आते हैं, मतलब क्यूब रूट के बीच में आते हैं। तो पहले मित्रों हम करेंगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मित्रों हमारा हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब जब मित्रों करेंगे तो हो जाएगा 27। 24 हमारा इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ 24 हमारा इन दोनों को बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला अंक लिख दो यहाँ सीधे 29। चलिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमारा 29 का हो गया। इसके बाद आपको एक और दिया गया होगा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए और देखते हैं और कितना क्वेश्चन सीरीज में है, देखते हैं। आइए देखते हैं लास्ट नहीं मित्रों, अभी और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। 6 नंबर क्वेश्चन सर लगा दीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन प्यारे मित्रों मेरा कह रहा है क्यूब रूट, मतलब अब हम 5 डिजिट का कर चुके, अब हमारा 6ठे डिजिट का नंबर है। तो क्वेश्चन है मित्रों 70 49 69 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। चलिए है 6। आइए मित्रों अब इसको कैसे करेंगे। 9 हमारा है, ज्यों का त्यों 9 लिख देंगे, 3 डिजिट का काम खत्म। अब 704 बच गया, 704। अब ये मित्रों देखिए 704 हमारा किस घन में आता है, किस घनमूल के बीच में आता है 704। तो मित्रों 8 का घनमूल करिए, 8 का हमारा हो जाएगा 512।
आप लोगों को देखो याद करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें हमें मतलब बार बार रिपीट करने से थोड़े बहुत जुबान पे रहती हैं। और मित्रों 9 का, दो संख्याओं को करना है। 9 का हमारा 729 हो जाए। क्या 9 का हमारा मित्रों 729 होगा, तो 704 है, 704 है। तो अब 9 तो हमारा है और 704 इसी के बीच में आ रहा है, तो हमारी सबसे छोटा पेयर कौन सा है? 8। 8 लिख देंगे। ये मित्रों हमारा 89 का घनमूल है। क्या 89 का घनमूल है। आइए अब आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही ना। चलिए, और इसके बाद एक डिजिट ले घनमूल में और ले रहे हैं। 6 डिजिट हो गए। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 7 डिजिट क्यों नहीं बताते। चलिए 7 डिजिट भी बता देंगे। अब आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं, यहाँ हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए सर, 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7 डिजिट पे। 7 डिजिट का मतलब अंडर रूट, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, 7 डिजिट का है। क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 13 लिख दो और 13 को पलट के 31 कर दो, और उसके बाद 20, 13, 13, 31, 20, 51, और 13, 31, 20, 30, 20, 50, नहीं 53। चलिए हाँ यही होगा, 13, 31, 20, 53। चलिए हाँ 7 नंबर क्वेश्चन। हम अपने से ये क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों के लिए 7 अंक का, क्योंकि वो उसमें सीरीज में क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन उसमें सीरीज में दिया है तो, लेकिन अब सीरियल देखने में टाइम लग जाएगा। उसमें क्वेश्चन तो अभी हैं लगभग 70-80 क्वेश्चन है मित्रों। तो अब ये हम आप लोगों को दे दिए, तो अब हमें मित्रों क्या करना था। उसमें बताए थे ना 3 का 7, बताए थे ना मित्रों, क्या बताए थे? 3 का 7, 3 का मित्रों हमारा 7। 3 डिजिट यहाँ हमें ख़त्म करना है। क्या 3 डिजिट हमें यहाँ ख़त्म कर देना है। 3 डिजिट, तो ये हमारे 3 डिजिट का काम खत्म हो गया। अब हमारा ये पेयर बच गया। क्या ये इतना पेयर, ये पेयर खत्म मित्रों। और ये बच रहा है 13, 31, 2, ये पेयर हमारा बच रहा है इतना, ये वाला। आइए देखते हैं इसको क्या होगा। अब 13, 31 मित्रों हमारा अब किसका क्यूब आएगा? लमसम 21। आप लोग भी करिए किसके क्यूब में आ सकता है। क्वेश्चन तो बना दिए हैं, लेकिन हम भी थोड़ा सोचे नहीं, दिमाग नहीं लगाया। चलिए आइए देखते हैं। 21 का कम पड़ रहा है। 22 का क्यूब हमारा कम। चलिए ये 23 का देखते हैं। 23 का क्यूब हमारा मित्रों हो जाता है 121, 67। क्या 121, 67, तो अभी तो इससे छोटा है। चलिए और देखते हैं। 23 के बाद 24, 24 का क्यूब हमारा मित्रों हो जाएगा 138, 24। हाँ 24 को 24, 38, ठीक है। 138, 24 हमारा ये हो जाएगा 24 का क्यूब। अब इसके बाद इसी के बीच में आएगा ये हमारा, ये देख लीजिए, ये 13, ये 12 है और ये 13 है। ये 13 300 है, इसके 824 है, ये 312, मतलब इसके बीच में संख्या आ रही कि नहीं आ रही? ये 5 डिजिट इसी के बीच में आ रहे हैं। तो मित्रों क्या करना है, हमारा सिद्ध किस में लिख देना है? 23। ये हमारा 237 का घनमूल है। क्या 237 का घनमूल है। आइए मित्रों, अब आप लोग अच्छे से घनमूल निकाला सीख गए होंगे। वर्गमूल पहले सीखे, फिर घनमूल सीखे। चलिए चलते चलते आप लोगों को एक क्वेश्चन हम घनमूल के होमवर्क में दे रहे हैं। अगर आप लोग एक मूल इसमें भी ले लीजिए। आप लोगों को चलते चलते एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन चलते चलते हम दे रहे हैं 1860। सीरीज में है तो नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज में क्वेश्चन नहीं, 1860, 867। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मित्रों होमवर्क है। अगर आप घर में हैं तो होमवर्क है, और किराए पे रह रहे हैं तो रेंट वर्क है, RW है। चलिए यहाँ से आप लोगों चीज़ें हमने आप लोगों को देखो 7 अंक तक का यहाँ बता दिए हैं। यहाँ 5, 2, 7, 5, 3, 8 अंक का बता दिए। 7 अंक, 6 अंक, 5 अंक, 4 अंक। इससे ज़्यादा मित्रों अभी मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला 7 अंक से 8 अंक से ज़्यादा।
और फिर आपको आएगा चाहे यार कितने का है, आपको घनमूल निकालना पता है, इस खट से निकाल लेंगे, वर्गमूल आएगा आपको नहीं से निकाल लेंगे। चलिए, आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और बार बार चीज़ें देखना कि क्या क्या बताने का प्रयास किया गया है, और प्रैक्टिस आपको अपने से करनी पड़ेगी। हमारा काम है आपको दिशा देना, और दिशा दिशा के साथ आपको चलना आपका कार्य है। चलिए, हम अपनी बाड़ी को यहीं से मित्रों विराम देते हैं, और चलते चलते एक बात आप लोगों से और भी बोलेंगे, आप लोग क्लास देखा करिए, अपने ग्रुप में अपने मित्रों को शेयर करिए, ताकि लोगों तक हमारे लिए हमारी भी चीज़ें पहुँचें। और चीज़ें आप लोग जब बताओ कि हमारी चीज़ें कैसी हैं, अच्छी हैं कि क्या है क्या नहीं, अगर कमी कोई होगी सुधारा जाएगा। चलिए, आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं कल फिर इसी समय आप लोगों के बीच में आएंगे, एक नया घनमूल और वर्गमूल का एक नया रूप लेके आएंगे। आज तो आप लोगों को वैदिक, कल हम भाग बिंद में बात करेंगे, फिर अगले दिन गुणन बिंद में बात करेंगे। चलिए, आप लोगों से विदा लेते हैं, बोलते हैं जाते जाते माता और बहनों का सम्मान करना। चलिए, अपने आसपास पड़ोस स्वच्छता का माहौल बनाए रखिए, और बोलते हैं जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत मित्रों।